एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 20 करने वाले हैं, जो कि आपकी 27 सितंबर की वर्कशीट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। तो देखिए, लेट्स रिकॉल एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स प्लेस वेयर दे लिव। यानी कि हमें क्या करना है, एनिमल्स को रिकॉल करना है और उनके हैबिटेट्स को देखना है कि वो कहाँ पर रहते हैं। तो हैबिटेट्स क्या होते हैं, जहाँ पे वो एनिमल रहता है उसको उसका हैबिटेट बोला जाता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। तो लॉयन बताइए कहाँ रहता है। तो लॉयन जो है वो आपका डेन में रहता है, गुफा में रहता है। स्पैरो जो है वो आपकी कहाँ रहती है, नेस्ट में रहती है। तो ये स्पैरो नेस्ट के साथ मैच करेंगे। हॉर्स कहाँ रहता है, हॉर्स स्टेबल में रहता है। ठीक है। स्पाइडर का जो हैबिटेट है वो है कॉबवेब। और लास्ट आपका रैबिट जो है वो आपका मेडोज के साथ मैच करना है। तो ये मैचअप बहुत सिंपल है, उनको आपको एनिमल्स को उनके हैबिटेट्स के साथ जो है मैच करना है। सो नाउ व्हाट अबाउट घोस्ट। तो अब आप बताओ कि घोस्ट के बारे में। डू यू थिंक दे एग्जिस्ट, वेयर डू दे लिव। तो क्या आपको लगता है कि घोस्ट होते हैं। घोस्ट मतलब क्या होता है, भूत। तो क्या आपको लगता है कि भूत एग्जिस्ट करते हैं और वो कहाँ रहते होंगे। तो आप ये सवाल का जवाब ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सो लेट्स फाइंड आउट इन द पोएम द शेड। तो चलिए हम जानते हैं पोएम में कि भूत वाकई में होते हैं या फिर नहीं होते हैं। सो दिस पोएम ओपन विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द शेड विच इज़ एट द एंड ऑफ द स्पीकर गार्डन। तो यहाँ पर एक शेड है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है पोएम में। तो यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले। देयर शेड एट अ बॉटम ऑफ अवर गार्डन, यानी हमारे गार्डन के नीचे जो है एक शेड था। विद अ स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, यानी दरवाजे पर उसके शेड के एक मकड़ी का जाला लटका हुआ था। द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड। तो जो वहाँ की हिंजेस थी, वो जो दरवाजे थी उसमें हिंजेस लगे हुए होते हैं, ठीक है, वो जंग खाए हुए थे और जब उसे खोलते थे तो उस वजह से उसमें चरमराहट की आवाज़ आती थी। When I am in bed, I lie and listen। तो जब मैं बेड में होता था तो मैं उस आवाज़ को सुनता था। तो हवा की वजह से जो वो दरवाज़ा जब खुलता था उसमें से आवाज़ आती थी, तो जिस वजह से जो ये पॉइंटर है वो लेटा हुआ जो है इस आवाज़ को सुनता था। आई विल ओपन दैट डोर वन डे, और कहता था कि एक दिन मैं उस दरवाजे को जो ज़रूर खोलूँगा। सो देयर इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो विथ अराउंड एट दी साइड। तो उस साइड पर एक खिड़की भी थी जो बहुत ही ज़्यादा धूल भरी खिड़की थी, पुरानी खिड़की थी। विद 3 क्रैक पेन्स ऑफ ग्लास, जिसमें 3 क्रैक आए हुए थे। उस खिड़की के ग्लास में, कांच में क्रैक्स पड़े हुए थे। आई ऑफन थिंक देयर इज समथिंग स्टेरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास। तो जब भी मैं वहाँ से जाता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि कोई मुझे घूर रहा है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। तो एक दिन जो है मैंने उस विंडो में से झाँक कर देखा। ठीक है। तो ये सभी जो जिसने ये पोएम लिखा है पोएटर ने, वो बता रहा है कि मैंने जो है उस विंडो में एक बार झांकने की कोशिश की थी। ठीक है, मैंने एक बार झांका। उसके बाद अगला पैराग्राफ दिया हुआ है कि माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ घोस्ट इन द शेड। तो मेरा जो भाई है वो मुझे बताता है कि वहाँ शेड के अंदर क्या है, घोस्ट है, यानी कि भूत है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड। ठीक है, तो वो फ्लोर बोर्ड जो था वहाँ वो एकदम बेकार हो चुका था, उसके नीचे वो छिपा हुआ है। And if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head, but I will take a peek one day। लेकिन वो उसका भाई जो है उसे डरा देता है और बोलता है कि आप जो है जब भी वहाँ जाओगे तो वो जंप करेगा उसमें से और आपको जो है आपके हेड को काट देगा, आपके सर को एकदम काट देगा। ठीक है, तो लेखक जो है वो बिल्कुल भी वहाँ एक पैर कदम रखने की भी उसकी हिम्मत नहीं होती थी। ठीक है, बट आई विल टेक अ पीक वन डे। लेकिन फिर भी वो जो पॉइंट है वो यही बोलता है कि मैं ज़रूर एक दिन वहाँ पर झाँकूँगा। आई न्यू दैट देयर इज़न्ट रियली अ घोस्ट। लेकिन मैं जानता था कि वहाँ पर कोई भी सच में कोई घोस्ट भूत है ही नहीं। माई ब्रदर टेल लाइक टू कीप द शेड फॉर हिज डेन। ठीक है, तो उसका जो भाई है वो उसको झूठ बोल रहा है। There isn't anyone stirring or making strange noises। तो कोई भी वहाँ पे ऐसा नहीं है जो मुझे घूर रहा हो और अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा हो। एंड द स्पाइडर हैज़ बिन गोन फ्रॉम हिज वेब। और जो वहाँ की मकड़ियाँ हैं वो अपने जाले में से जा चुकी हैं। सिंस आई डोंट नो व्हेन, जबकि मुझे नहीं पता कब गई। आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून। तो मैं जो है ज़रूर उस शेड के अंदर एक दिन ज़रूर जाऊँगा, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी नहीं जाऊँगा। तो लेखक जो है बहुत बहादुरी के तरीके से सोचता है, उसको डराया भी जाता है लेकिन वो फिर में मन में यही सोचता है कि मैं एक दिन वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। तो क्या आप सभी को लगता है कि रियली में घोस्ट होते हैं।
तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसको सिलेक्ट करना है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट, द शेड इज लोकेटेड। तो शेड कहाँ पे थी, आउटसाइड द गार्डन थी या फिर एट द बॉटम ऑफ द गार्डन थी या इनसाइड द गार्डन थी। तो शेड कहाँ पर थी, एट द बॉटम ऑफ द गार्डन। ठीक है, तो यहाँ पे बी पार्ट पे टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, व्हाट डज हिज ब्रदर टेल हिम। तो उसके भाई ने उसे क्या बताया था कि दैट देयर इज़ अ घोस्ट इन द शेड, कि दूसरा है घोस्ट है, देयर इज़ अ स्नेक इन द शेड, शेड में स्नेक है, देयर इज़ अ मैन इन द शेड, शेड में मैन है। तो क्या है, देयर इज़ अ घोस्ट इन द शेड, तो शेड के अंदर क्या है, घोस्ट है। तो ऐसा उसके भाई ने उसको बोलकर डराया था। तो इसमें आपको ए पर टिक लगाना है। चलिए तीसरा करते हैं। लास्ट 2 दिए हुए हैं सिंपल से, थर्ड देखो, बट आई विल टेक अ पेक वन डे, वट क्वालिटी डज द पॉइंट विश टू हाईलाइट। लेकिन इसमें पॉइंट ने जो है ये बोला था कि मैं जो है वहाँ पर एक बार ज़रूर झांक कर देखूँगा। तो ये जो क्वालिटी है पॉइंट की, ये क्या चीज़ हाईलाइट करती है, कि वो ब्रेव है या डाउटफुल है या फियरफुल है। तो वो बहुत ज़्यादा बहादुर है, तो ही इज़ ब्रेव, तो इसमें टिक लगाना है। अगला फोर्थ पार्ट है, द ऑथर्स ब्रदर वॉन्ट हिम नॉट टू, जो ऑथर का ब्रदर है वो क्या चाहता था, वहाँ क्या चाहता था, टच द वेब, एंटर द शेड, फियर द घोस्ट। तो वो चाहता था कि वो जो है पॉइंट जो है वो कभी भी शेड के अंदर एंटर ना हो पाए। तो यहाँ पर आपको ये बी पर टिक लगाना है। तो सिंपल से टिक द करेक्ट भी थे, इनको कर लेना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।